नमस्ते, सुप्रभातम्। अद्य दिवसस्य पञ्चाङ्गम्। अद्य श्रीश्वेतवराहकल्पस्य वैवस्वतमन्वन्तरः, द्वितीयपरार्धः, उत्तरायणः, वसन्तऋतुः, फाल्गुनमासस्य कृष्णपक्ष द्वितीया तिथिः, इन्दुवासरश्च, युगाब्द 22+150 विक्रम संवत् 77+200। मार्च मासस्य प्रथमा तारिका। अद्य दिवसः सर्वेषां कृते मङ्गलमयं भवतु इति विभुपदारविन्दयोः विनम्र प्रार्थना। आज की प्रेरणा। धन एकत्रित करना आसान है, परंतु अच्छे चरित्र का निर्माण करना इतना आसान नहीं है। चोरी करके कोई भी अमीर बन सकता है, परंतु अच्छे चरित्र का निर्माण समर्पण भाव से ही होता है। आज से हम समर्पित भाव से अपने चरित्र का निर्माण करने और उसे मजबूत बनाने पर ध्यान दें। आज हम अहल्याबाई की जीवन गाथा सुनेंगे। अहल्याबाई का जन्म 31 मई सन 1725 में हुआ था। अहल्याबाई के पिता मानकोजी शिंदे एक मामूली किंतु संस्कार वाले आदमी थे। अहल्याबाई के विवाह इंदौर राज्य के संस्थापक महाराज सल्लाराव होलकर के पुत्र खंडेराव से हुआ था। अहल्याबाई मालवा साम्राज्य की रानी थी। उनका कार्यक्षेत्र अपेक्षाकृत सीमित था। अहल्याबाई ने अपने राज्य की सीमाओं के बाहर भारत भर के प्रसिद्ध तीर्थों और स्थानों में मंदिर बनवाए, घाट बनवाए, कुओं और बावड़ियों का निर्माण किया, मार्ग बनवाए और सुधरवाए, भूखों के लिए अन्न सत्र खोले, प्यासों के लिए प्याऊ बिठलाई, मंदिरों में विद्वानों की नियुक्ति, शास्त्र के मनन चिंतन और प्रवचन हेतु की, और आत्म प्रतिष्ठा के झूठे मोह का त्याग करके सदा न्याय करने का प्रयत्न करती रही। मरते दम तक अपने जीवन काल में ही इन्हें जनता देवी समझने और कहने लगी थी। इतना बड़ा व्यक्तित्व जनता ने अपने आंखों में देखा ही कहाँ था। जब चारों ओर गड़बड़ मची हुई थी, शासन और व्यवस्था के नाम पर घोर अत्याचार हो रहे थे, प्रजाजन, साधारण गृहस्थ, किसान, मजदूर अत्यंत हीन अवस्था में सिसक रहे थे, उनका एकमात्र सहारा धर्म, अंधविश्वास, भय, त्रासों और रूढ़ियों की जकड़ में कसा जा रहा था। न्याय में न शक्ति रही थी न विश्वास। ऐसे काल की उन विकट परिस्थितियों में अहल्याबाई ने जो कुछ किया और बहुत किया, वह चिरस्मरणीय है। उनका सारा जीवन वैराग्य, कर्तव्य पालन और परमार्थ की साधना का बन गया। भगवान शिव की वह बड़े भक्त थी। बिना उनके पूजन के मुंह में पानी की बूंद नहीं जाने देती थी। सारा राज्य उन्होंने शंकर को अर्पित कर रखा था और उनकी सेविका बनकर शासन चलाती। अहल्याबाई के संबंध में दो प्रकार की विचारधाराएं रही हैं। एक में उनको देवी को अवतार की पदवी दी गई है, दूसरे में उनके अति उत्कृष्ट गुणों के साथ अंधविश्वासों और रूढ़ियों के प्रति श्रद्धा को भी प्रकट किया है। वह अंधेरे में प्रकाश किरण के समान थी, जिसे अंधेरा बार बार ग्रसने की चेष्टा करता रहा। अपने उत्कृष्ट विचारों एवं नैतिक आचरण के चलते ही समाज में उन्हें देवी का दर्जा मिला। राज्य की चिंता का भार और उस पर प्राणों से भी प्यारे लोगों का वियोग, इस सारे शोक भार को अहल्याबाई का शरीर अधिक नहीं संभाल सका और 13 अगस्त सन 1795 को उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। अहल्याबाई के निधन के बाद महाराज तुकोजी राव ने राज्य की शासन व्यवस्था को संभाला। अस्तु।